Okay, guys, please let me know. I'm audible to you and screen is visible. यस सर। ओके, चलो ठीक है। कल हमने कलेक्शन के साथ में स्टार्ट किया था, राइट? हमने कलेक्शन के साथ स्टार्ट किया, उसमें एरे लिफ्ट के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, लिफ्ट के बारे में थोड़ा बहुत चीजें हमने देखी थी, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं एरे लिफ्ट के अंदर कुछ मेथड्स, ठीक है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड जो एरे लिफ्ट के अंदर है, वो मेथड्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। rather देन एक्सप्लेनिंग इन थ्योरी, हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक। तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। मैं इसका नाम देता हूँ मेथड, एरे लिफ्ट मेथड करके हम लोग इसका नाम दे देते हैं। एरे लिफ्ट मेथड कर एरे लिफ्ट मेथड करके हम लोग इसका नाम दे देते हैं। एरे लिफ्ट मेथड करके हमने एक क्लास बना दिया, ठीक है। एरे लिफ्ट मेथड करके हमने क्या करते हैं, एक क्लास का नाम दे दिया एरे लिफ्ट मेथड करके, ओके। इसके अंदर एक बेसिक मेथड ले लेते हो अपनी मेन मेथड, सो दैट हम ऑपरेशन विदाउट एनी क्रिएटिंग अनदर मेथड हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक कल सिंपल सी चीज आप लोग को दिख गई है, ठीक है। कल एक सिंपल सी चीज हमने देखी कि एरे लिफ्ट के अंदर हमें क्या मिलती है, एक ऐड मेथड मिलती है। एरे लिफ्ट के अंदर हमें क्या मिलती है, एक ऐड मेथड मिलती है। जो ऐड मेथड क्या करेगी, ऐड मेथड विल ऐड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द कलेक्शन। एट द एंड ऑफ द कलेक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास में ऐड मेथड है, हमने ये देखा था, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे उसको, ठीक है। एज ऑफ नाउ मैं कोई भी इसमें जेनरिक नहीं रख रहा, ओके। अभी यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, एल डॉट ऐड ऐड कर रहे हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे 10 ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया। एल डॉट ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं 20 ऐड कर दिया, ठीक है। एल डॉट ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे 30 ऐड कर दिया, 30 ऐड कर दिया, ओके, 30 ऐड कर दिया। अभी ए क्या करता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एल की वैल्यू मिलेगी 1 2 3, सॉरी 10 20 30, 10 20 30 हमें क्या मिलेगी, एल की वैल्यू मिलेगी। तो एल की वैल्यू देख सकते हो, 10 20 30 आपको वैल्यू मिली, राइट। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कर देता तो एल डॉट ऐड करता, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40, यहाँ पे कर देता हूँ 40। तो ऑब्वियसली गाइस ये क्या होगा, एल मेथड क्या करती है, हम लोग ऐड मेथड करते हैं। ऐड मेथड करते क्या है, ऐड मेथड विल ऐड अनदर ऑब्जेक्ट, ऐड मेथड विल ऐड अनदर ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंडेक्स, सॉरी एट द लास्ट इंडेक्स। ऐड मेथड क्या करेगी, हम बोल सकते हैं ऐड मेथड इस तरीके से मेथड अपनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ई करके, ठीक है। ये क्या करेगी, ऐड ऑब्जेक्ट, ऐड ऑब्जेक्ट at the at the end at the end of the list, at the end of the list, add object at the end of the list, at the end of the list, ठीक है। बट अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर मुझे कोई वेरिएबल ऐड करना है, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर मुझे कोई वेरिएबल ऐड करना है, चलो मान लेते हैं, मुझे बताओ अभी सेकंड इंडेक्स पे अगर देखते हैं हम लोग, सेकंड इंडेक्स पे 30, एफ ऑफ नो सेकंड इंडेक्स पे 30 है, ठीक है। बट अगर मैं करता हूँ यहाँ पे एल डॉट ऐड कर देता हूँ, एल डॉट ऐड, यहाँ पे देखो इंडेक्स और ऑब्जेक्ट एलिमेंट है, इंडेक्स और ऑब्जेक्ट एलिमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड, यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड, और यहाँ पे मैं देता हूँ 200, यहाँ पे देता हूँ 200, यहाँ पे देता हूँ 200। तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो 30 है ना, ये जो 30 है, 30 हो जाएगा शिफ्ट, 30 हो जाएगा शिफ्ट, 30 चला जाएगा थर्ड इंडेक्स पे, 30 चला जाएगा थर्ड इंडेक्स पे। आप देखना चाहते हो, चलो देख लेते हैं। इसको मैं एग्जिट करता हूँ। अभी देखो, यहाँ पे पहले 30 था, सेकंड इंडेक्स पे पहले 30 था, अभी क्या हो गया, वहां पे 200 हो गया। अभी यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, राइट। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से अपनी ऐड मेथड काम कर रही है। ऐड मेथड क्या किया, ऐड मेथड ने यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे ऐसे एक जगह बना दी, सेकंड इंडेक्स पे जगह बना दी, और यहाँ पे उसने ऐड किया, यहाँ पे उसने सेकंड इंडेक्स पे 200 को ऐड किया, सेकंड इंडेक्स पे उसने 200 ऐड किया, राइट। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, गेट करता हूँ, ठीक है, हमारे पास में क्या गेट मेथड भी है। अगर मैं गेट मेथड करता हूँ तो गेट मेथड क्या, हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर कोई एलिमेंट है तो वो लेने में हेल्प करेगी। गेट गेट कर देता हूँ मैं सेकंड, ठीक है, गेट मैंने सेकंड कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ गेट सेकंड, ठीक है। एक पहले ऐड करने की बात की, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स, ठीक है। हमने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले हमने एक पहले वाली लिस्ट देखी, उसके बाद में यहाँ पे ऐड किया सेकंड इंडेक्स पे। पहले आप सेकंड इंडेक्स पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 30 मिलेगा, यहाँ पे 30 मिलेगा, यहाँ पे 30 मिलेगा जब हम लोग गेट कर रहे हैं। उसके बाद में ऐड किया हमने,
ऐड क्या किया, 200 किया, 200 किया। अभी सेकंड इंडेक्स पे हमें क्या मिलना चाहिए, 200 मिलेगा, राइट, 200 मिलेगा। लेट्स चेक इट आउट। आप देख सकते हैं पहले 30 मिला, अभी 200 मिला, पहले 30 मिला, अभी 200 मिला। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी हुआ क्या, अभी यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, हुआ क्या। ठीक है, अभी अच्छे पे ध्यान दो, यहाँ पे हुआ क्या। आपको पेंट वाली स्क्रीन दिख रही है क्या, बताओ मुझे। कैन यू सी द Yes, स्क्रीन, sir. पेंट दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक लिफ्ट बना दी मैंने, एक लिफ्ट बना दी। आपको पता है ना एरे लिफ्ट क्या है, एरे लिफ्ट इज अ ग्रोएबल इन साइज, एरे लिफ्ट इज अ ग्रोएबल इन साइज, राइट। एक है ग्रोएबल इन साइज, ठीक है, एक ग्रोएबल इन साइज। ओके, अभी ध्यान दो, अभी हमारी जो पहली लिफ्ट थी वो कैसी थी, ठीक है। फर्स्ट वाली जो लिफ्ट थी हमारी वो कैसी थी, कहा गया अपना फर्स्ट वाले लिफ्ट कहा गया यहाँ। ओके, 10 20 30 40, 10 20 30 40, 10 20 30 40 था अपने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, आ गया ऐड करने का सिंबल, 10 20 30 40। यहाँ पे था पहले 10, फिर यहाँ पे था 20, राइट, यहाँ पे था 30, एंड देन यहाँ पे था 40, यहाँ पे था 40 था, राइट, यहाँ पे 40 था। ओके, चलो, यहाँ पे 40 था। ये वाली हमारी एरे लिफ्ट है, ये एरे लिफ्ट, ठीक है। उसके बाद में इसमें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड ऐड यहाँ पे कर दिया ऐड हमने। उसके बाद में हमने क्या कर दिया, ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ऐड कर दिया मैंने, ऐड करने के बाद यहाँ पे कर दिया 2, मतलब सेकंड इंडेक्स में मैंने ऐड कर दिया 200, सेकंड इंडेक्स पे 200 ऐड कर दिया, राइट। तो अभी गाइस ध्यान दो, अभी ये जो लिफ्ट है ना मेरी, ये जो वाली ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में क्या चेंजेस हुए हैं वो ध्यान दो। क्या हुआ, पहले जो 10 था ना वो 10 तो बराबर अपनी जगह पे है, 10 अपनी जगह पे, 20 भी अपनी जगह पे, लेकिन 30 क्या हुआ, 30 का पहले यहाँ पे था, पहले यहाँ पे 30 था, डू यू एग्री विथ मी। यहाँ पे 30 था और यहाँ पे 40 था, कमॉन ऐसा ही था, पहले यहाँ पे 30 था और यहाँ पे 40 था। अभी देखो क्या हो गया, जब मैंने यहाँ पे 200 ऐड किया, मैंने एडेड है 200, जब मैंने 200 ऐड किया तो देखो पीछे फर्क रहे ना ये लोग, देखो ये लोग क्या हो गया। अभी मैं इसको कब समझाता हूँ आपको इस तरीके से। ठीक है, तो देखो guys, जब मैं यहाँ पे 200 ऐड कर रहा हूँ, जब मेरा 200 ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जब मैंने 200 ऐड किया यहाँ पे, अरे यार ऐसा करता मैं इसको थोड़ा सा ठीक है, जब हमने 200 ऐड किया, राइट, जब 200 ऐड किया यहाँ पे देखो, 30 किस कौन से इंडेक्स पे, 30 है सेकंड इंडेक्स पे, 40 है थर्ड इंडेक्स पे, 30 है सेकंड इंडेक्स पे, 40 है थर्ड इंडेक्स पे। जब मैंने 200 ऐड किया तो देखो एक एक इंडेक्स पीछे फर्क गया, सब लोग एक एक इंडेक्स पीछे फर्क गया। मान लो आप ट्यूशन के अंदर या फिर स्कूल के अंदर, आप पहले बेंच पे कोई बैठा, दूसरे बेंच पे कोई बैठा, तीसरे बेंच पे बैठा, कोई चौथे बेंच पे बैठा, पांचवें बेंच पे कोई बैठा, बंदा बैठा है। अभी टीचर ने क्या किया, टीचर ने बुलाया भाई पहले बेंच पे जो बंदा है ना, या फिर टीचर ने किसी एक रैंडम बंदे को बुलाया दूसरे क्लासरूम से, और उसको बोला कि भाई तू पहले बेंच पे बैठ जा, बाकी सब लोग एक एक बेंच पीछे सरक जाओ, बाकी लोग एक एक बेंच पीछे सरक जाओ। तो अभी क्या होगा, जो बंदा आया वो पहले बेंच पे बैठेगा, पहला वाला बंदा दूसरे बेंच पे जाएगा, दूसरा वाला तीसरे पे, तीसरा वाला चौथे पे, चौथा वाला जाएगा पांचवे पे, पांचवा वाला छठे पे। मतलब देखो, उसके बाद में सभी जितने भी बंदे, सभी लोगों को दिक्कत हुई क्या नहीं गाइस, सभी लोगों को दिक्कत हुई क्या नहीं, राइट। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐड कर दे, तो ऐड करने के बाद में इन सभी लोगों को क्या होती है, इन सभी लोगों को दिक्कत होगी, इन सभी लोगों को यहाँ पे क्या होती है, इसकी वजह से, इस ऑपरेशन की वजह से सभी लोगों को दिक्कत हो रही है। ये समझो, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं, कभी कभी नहीं बोलते, आप पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। सभी लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए बोला जाता है, ठीक है, इसलिए बोला जाता है एरे लिफ्ट, एरे लिफ्ट इफ नॉट ए प्रिफर्ड, प्रिफर्ड, हम लोग बोल सकते हैं एरे लिफ्ट इज नॉट प्रिफर्ड फॉर फॉर इंसर्ट ऑपरेशन, ठीक है। एरे लिफ्ट इज नॉट प्रिफर्ड फॉर इंसर्ट ऑपरेशन। तो अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाई एरे लिफ्ट इज नॉट प्रिफर्ड फॉर इंसर्ट ऑपरेशन, तो क्या आप आंसर बता पाओगे। कम ऑन। अदर एलिमेंट को शिफ्ट करना होगा सर। राइट राइट राइट, क्योंकि हियर
मीन्स लाइक हम बोल सकते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं इट हैव टू परफॉर्म लॉट ऑफ शिफ्टिंग, लॉट ऑफ लॉट ऑफ शिफ्टिंग, शिफ्टिंग करना पड़ेगा इसको, राइट? आर यू गेटिंग मी? ठीक है, व्हाई नॉट प्रिफर्ड? व्हाई नॉट प्रिफर्ड? क्योंकि इसको काफी ज्यादा शिफ्टिंग करना पड़ेगा, इसको काफी ज्यादा शिफ्टिंग करना पड़ेगा, इसलिए इट इज नॉट प्रिफर्ड, इसलिए इट इज नॉट प्रिफर्ड, राइट? हाँ guys, लेकिन जब मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ, व्हेन आई एम डूइंग गेट मेथड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने कोई इंडेक्स दे दिया, सेकंड इंडेक्स दे दिया, राइट? तो इमीडिएटली ये सेकंड इंडेक्स पे जाके खुदा, और उसने बोला कि सेकंड इंडेक्स पे पहले था 30, मतलब अगर पहले की बात करूँ मैं, सेकंड इंडेक्स पे इसने बोला पहले था 30। अभी अगर मैं बोलता हूँ इसको गेट गेट सेकंड इंडेक्स, राइट, तो ये बोलेगा भाई अभी है 200, अभी है 200। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली जंप करेगा ऑन द सेकंड इंडेक्स एंड इट विल फेच यू द आउटपुट, it will directly jump on the second index and it will fetch you the output, it will fetch you the output, right? तो इसलिए बोला जाता है array lift, ठीक है, if recommended recommended for retrieval operation, ठीक है, retrieval operation, ठीक है, रिट्राइवल मतलब है डेटा फेचिंग होता है, फेच करना होता है, ठीक है। तो array lift इसलिए रिट्राइवल ऑपरेशन के लिए प्रिफर्ड होता है, और इंसर्शन के लिए इट इज नॉट प्रेफरेबल, फॉर इंसर्शन इट इज नॉट प्रेफरेबल, फॉर इंसर्शन इट इज नॉट प्रेफरेबल। आर यू क्लियर विथ मी? अगर किसी ने पूछा आपको इंसर्शन के लिए क्यों प्रेफरेबल है, या इंसर्शन के लिए क्यों प्रेफरेबल नहीं है, राइट, तो क्या आप आंसर कर पाओगे? लेट मी नो, क्या आप It आंसर कर has to पाओगे? perform a lot of shifting. राइट, इसको एरे लिफ्ट को अगर इसके लिए करते हैं अपन, अगर कोई एलिमेंट इन्सर्ट करते हैं तो उसको काफी सारा शिफ्टिंग विफ्टिंग करना पड़ेगा, इसलिए दैट इज नॉट प्रिफर्ड चॉइस, इसलिए वो प्रिफर्ड चॉइस नहीं है, राइट? और वही अगर हम लोग गेट बात करते हैं, गेट मेथड की बात करते हैं, राइट, तो गेट मेथड डायरेक्टली उस इंडेक्स पे, पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके हमें एलिमेंट दे देती है, इसलिए जब भी हमें रिट्रीवल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एरे लिफ्ट इज अ प्रिफर्ड ऑपरेशन, क्योंकि अपना टाइम सेव करता है, इट इज सेविंग टाइम एंड इट इज कंज्यूमिंग टाइम, it is consuming time, it is consuming time। I hope this is clear to you, this is clear to you, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐड मेथड भी देखी, ऐड मेथड के साथ में अपने कौन सी गेट मेथड भी देखी, ठीक है, वी सी द ऐड मेथड एज वेल एज गेट मेथड। हमने ऐड मेथड भी देखी और गेट मेथड भी देखी है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके अगर कुछ ऐड करना है तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये एक एरे लिफ्ट हो गई guys, ठीक है। नाउ आई एम क्रिएटिंग अनदर एरे लिफ्ट, नाउ आई एम क्रिएटिंग अनदर एरे लिफ्ट, ठीक है। आई हैव क्रिएटेड अनदर एरे लिफ्ट, मैं यहाँ पे करता हूँ al2.add, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे कुछ और ऐड कर दूंगा, जैसे ABC कर दिया मैंने, ABC कर दिया, ठीक है। array_lift.add ABC, ठीक है, ABC PQR XYZ, ठीक है, XYZ। नाउ अभी हमको क्या बोला है कि ये दोनों एरे लिफ्ट को आपको कंबाइन करना, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों एरे लिफ्ट को, अपने को बोला गया कि दोनों एरे लिफ्ट को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, दोनों एरे लिफ्ट को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो अगर दोनों एरे लिफ्ट को अगर हमें कंबाइन करना है guys, ठीक है, तो हम डायरेक्टली एक ऐड मेथड यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग दूसरा वाला ऑपरेशन डाल सकते हैं, ठीक है। ऐड मेथड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वो वाला जो है, ठीक है, जो सेकंड लिस्ट है वो उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐड क्या आ गया, ठीक है। अभी किसके अंदर क्या डालना है वो भी देख लो पहले, al.add, ठीक है, al.add, ठीक है, उसके अंदर हमने डाल दिया A2, al.add हमने कर दिया A2, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, AL को प्रिंट करेंगे, लेट्स प्रिंट AL। अभी आप देख सकते हो AL के अंदर दूसरी एरे लिफ्ट आ गई किस, एक एरे लिफ्ट के अंदर दूसरी एरे लिफ्ट आ गई, कैन यू चेक इट? Yes, sir. राइट, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एरे लिफ्ट के अंदर हमें दूसरी एरे लिफ्ट ऐड करनी है, एक एरे लिफ्ट के अंदर हमें दूसरी एरे लिफ्ट ऐड करनी है, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। al.add, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ऐड ऑल करके भी मेथड है, एक ऐड ऑल करके भी मेथड है, ठीक है। अभी हम दूसरी मेथड भी कॉल करते हैं, और इसके बाद में इसको एफओ भी करते हैं। पहले मैं इसको ये कर देता हूँ, कमेंट कर देते हैं, और इसको हम लोग करते हैं एल करते हैं, ठीक है। अभी आप डिफरेंस क्लियर है आप दोनों को, आप लोगों को
दोनों के आउटपुट में क्या डिफरेंस है, क्लियर है क्या आप लोग को? अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा इसके पहले का आउटपुट और ये वाला आउटपुट। Yes, sir. राइट, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, जो भी आउटपुट है आपका, आई एम कॉपिंग दिस आउटपुट है। नाउ आप खुद लोग, आप खुद ही ऑब्जर्व कर पाओगे, विल बी एबल टू ऑब्जर्व इट। ठीक है, यू गाइस विल बी एबल टू ऑब्जर्व इट। ठीक है, आई होप नाउ द डिफरेंस इज क्लियर टू यू। ठीक है, डिफरेंस इज क्लियर टू यू। ठीक है, यहाँ पे एक एडिशनली एरे लिफ्ट करके ऐड हुआ है, एज एक अनदर एलिमेंट करके ऐड हुआ है, एज एक अनदर मतलब एक एज एक अनदर ऑब्जेक्ट करके ऐड हुआ है। इट हैव एडेड एज अनदर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। इट हैव एडेड हियर एज अनदर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे उसने सेपरेटली सभी एलिमेंट को ऐड किया, सेपरेटली उसने सभी एलिमेंट को ऐड किया। इट विल बी दिस वन इज ऑब्जेक्ट, अगेन यहाँ पे एक है, इट इज वन ऑब्जेक्ट, इट विल बी कंसिडर एज वन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे दिस ऑल विल बी सिमिलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक कंबाइन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सभी सेपरेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस एक एरे बोल सकते हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट एरे, एक ऑब्जेक्ट एरे हो गया, और एक कंप्लीटली ऑल आर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर आपको क्या होगा, डिफरेंस इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अ, अभी क्या कर सकते हैं हम, चलो ठीक है, इस तरीके से किया है। अगर आपको रिमूव वगैरह करना है, रिमूव वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, एल डॉट रिमूव वगैरह। रिमूव यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर इंडेक्स डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स डाल देता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स देता हूँ, राइट। तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी है, एल के अंदर जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे है, दैट विल गेट रिमूव। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी रहेगा, एक मिनट, यहाँ पे ऐसा नहीं, पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे रिमूव इंडेक्स है तो इंडेक्स वाला, यहाँ पे इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे एल डॉट रिमूव, इट शुड गिव अस, क्या किया इसने रिमूव किया क्या, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे मैं 10 को ऑफर कर रहा था, 10 आई वाज ऑफरिंग 10। ठीक है, बट अपना क्या, अपना फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है अपना, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 20 है। फर्स्ट इंडेक्स पे 20 है, राइट, क्योंकि इंडेक्स अपना जीरो से स्टार्ट होता है, इंडेक्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इंडेक्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो देखो यहाँ पे 20 आपका रिमूव हुआ है। यहाँ पे देखो 20 हमने सेकंड इंडेक्स पे जो भी है वो हमने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे 20 जो है आपका रिमूव हुआ है। 20 जो है आपका यहाँ पे रिमूव आएगा इस। ठीक है, तो रिमूव इस तरीके से कर सकते हो। रिमूव अगर आपको करना है कंप्लीटली, अगर एरे लिफ्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। क्योंकि इसके अंदर काफी सारी मेथड्स, जैसे देखो ऐड है, ऐड ऑल करके है जो हमने देखी, क्लियर है, कंप्लीटली एरे लिस्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। कंटेंट्स मेथड है, मतलब वो चेक करेगा, वो चेक करेगा कि उसके अंदर कोई कंटेंट अवेलेबल है क्या, मतलब चलिए इसके अंदर का मैं डालता तो यहाँ पे कुछ 30 करके राइट। तो मुझे बता 30 अवेलेबल है या नहीं है, एरे लिस्ट के अंदर 30 है या नहीं है, एरे लिस्ट के अंदर 30 है या नहीं है गाइस, यहाँ पे 30 है ना। ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट्स Yes, sir. मतलब एरे लिस्ट के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल होगा तो इट विल रिटर्न ट्रू, नहीं होगा तो करेगा फॉल्स। है तो ट्रू कर रहा है उसने, है तो ट्रू रिटर्न किया है तो ट्रू रिटर्न किया, राइट। इस तरीके से काफी सारी मेथड्स है, ठीक, काफी सारी मेथड्स है। एल डॉट इसके बाद में देखो, इक्वल्स करके, ठीक है, कंटेंट्स करके, इंश्योर कैपेसिटी करके, कैपेसिटी पता चलेगी, फॉर ईच मेथड हो गया, गेट करके जो भी हमने देखी, ठीक है। उसके बाद में इंडेक्स ऑफ करके, इफ एम्प्टी मतलब एज लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, इटरेटर हमने कल देखा है, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लास्ट इंडेक्स क्या है, मतलब अगर कॉमन इंडेक्स ये हमने देखा था इसके टाइम पे भी, एरे के टाइम पे, स्ट्रिंग के टाइम पे वगैरह, स्ट्रिंग के टाइम पे देखा था हमने, राइट। उसके बाद में लिस्ट इटरेटर है हमारे पास में, राइट। उसके बाद में नोटिफाई वालते हैं, ठीक है। रिमूव करके अभी हमने देखी, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स भी आप रिमूव कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिमूव करना है आपको, ठीक है, मतलब कोई कंटेंट अगर आपको रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हो, इंडेक्स बेस पे भी आप कर सकते हो, राइट। रिमूव ऑल कर सकते हो आप, ठीक है। रिप्लेस, रिटेन ऑल, ठीक है। साइज, सॉर्ट वाले देखते हो, ठीक है, सॉर्ट इज इम्पोर्टेंट, राइट। जैसे अगर इसको अगर हम लोग सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, क्या आ गया ये, ठीक है, इस तरीके से नहीं कर सकते इसको हम लोग, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर हम डाल देंगे एल, इसके अंदर हम लोग डाल देंगे एल, तो
तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे इसको अभी इसका फॉर्टिंग ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 60 कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ तो भी 100 कर देता हूँ, राइट। तो अभी क्या होगा, सॉर्ट करेंगे हम इसको, सॉर्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो मुझे एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, क्यों एक्सेप्शन आ रहा है बताओ। ये देखो यहाँ पे एक आपको दिखेगा लोड बूटस्ट्रैप करके। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो स्ट्रिंग है, और यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा डाला है ना। हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर देगा, इसे हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा डाला, राइट। तो अगर डिफरेंट टाइप का Yes, डेटा sir. डालते तो क्या, इज इट पॉसिबल टू कंपेयर, इफ इट No, sir. पॉसिबल टू कंपेयर, राइट। अगर मैं इसको ये कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, कहा गया यार, लिफ्ट टू वाला ऐड भी किया हमने। ठीक है, अभी हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, अगेन इट इज आस्किंग, राइट, अगेन डिफरेंट कैन नॉट बी कास्ट comparable as in lift and java comparable in the module loader bootstrap, एक मिनट। ठीक है, तो क्या आ गया, कलेक्शन डॉट सॉर्ट। हाँ ठीक है, ये बराबर है अपना। कलेक्शन डॉट सॉर्ट हम लोग कर सकते हैं, और इसको नीचे हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन अब प्रिंट नहीं होगा अपना। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, इधर वी हैव टू मेक इट जेनेरिक, वी हैव टू मेक इट जेनेरिक। ठीक है, चलो इसको हम लोग दूसरे क्लास में लेते हैं, जहाँ पे मैं आपको कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड यूज करके दिखाता हूँ। सॉर्ट कलेक्शन करके, ठीक है, जहाँ पे हमने एक सिंपली एक मेन मेथड ले लेंगे, एज ए लिस्ट, एज ए लिस्ट, एज लिस्ट, यहाँ पे हम लोग देते हैं इंटीजर। ओके, एल इक्वल टू न्यू। क्योंकि देखो गाइस वो कंपेयर नहीं कर पाएगा ना दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द जीवीएम टू कंपेयर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे अंदर जैसे हम लोग 10 कर सकते हैं, ए एल डॉट एड के अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 200। एल एक मिनट गए था, एल डॉट ऐड के अंदर मैं कर देता हूँ 50, और यहाँ पे कर देता हूँ एल डॉट ऐड के अंदर कर देता हूँ, जब मैं 5 कर दिया, मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम लोग कलेक्शन डॉट सॉर्ट करके, और सॉर्ट की जगह हम अंदर अंदर डाल दिया एल, राइट। और मैं ऊपर नीचे आपको दोनों जगह एफ पे लिख के दिखाता हूँ, तो दैट आपको समझ में आ जाएगा सॉर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हो गया एल, आई एम राइटिंग इट हेयर ऑल्सो। तो आपको दोनों डिफरेंस समझ में आ जाएगा अभी कोई सॉर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है करके। नाउ यू कैन चेक दिस। पहली वाली एक एरे लिफ्ट बिफोर सॉर्टिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग। बिफोर सॉर्टिंग, मैं इसको ही डाउट है इसमें। No, sir. ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब काफी सारी मेथड्स हैं जिसके अंदर हम लोग बेसिक बेसिक जो मेथड्स हैं हम लोग को ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखो इंडस्ट्री के अंदर जो मैंने अभी तक पढ़ा ना वो काम नहीं करते हम। वो एकदम बेसिक ऑपरेशन हो गया, एकदम बेसिक चीजें हो गई है। ठीक है, वो एकदम ही बेसिक हो गया, वो हम लोग यूज ही नहीं करते इंडस्ट्री में। वो इतना बेसिक है कि वो चीजें हम लोग यूज नहीं करते। वो बस इसके लिए था कि आप लोग थोड़ा सा लॉजिक समझ पाए, चीजें समझ पाओ आप लोग। ठीक है, वो इसलिए था। अभी इंडस्ट्री में जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक स्टूडेंट क्लास। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अभी बात कर रहे हैं, राइट, तो वो हो गया भी हमारे एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग बात करेंगे एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट आईडी, और यहाँ पे मैं लेता हूँ स्ट्रिंग नेम करके। स्ट्रिंग नेम करके मैंने क्या कर दिया, एक, एक
यहाँ पे स्ट्रिंग लिंक करके उसके बाद में हम लोग लेंगे यहाँ पे, जैसे हमें क्या लेना है, एक टू स्ट्रिंग मेथड लेते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड और गेटर सेटर मेथड ले लेते हैं हम लोग। गेटर सेटर मेथड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, दिस पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर और टू स्ट्रिंग मेथड। तो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर अगर आपको चाहिए, ठीक है, इफ यू वांट पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अल्टर शिफ्ट यस ओ एंड एंटर। क्या करना है आपको, प्रेस अल्टर शिफ्ट, ठीक है, यस ओ, ये अगर आप प्रेस करते हो, ठीक है, चारों बटन, ठीक है, पहले आपको क्या करना है, अल्टर प्रेस करना है, उसके बाद में शिफ्ट करना है, उसके बाद यस करना है, उसके बाद में ओ करना है प्रेस। आप डायरेक्टली पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए अपना टू स्ट्रिंग मेथड, तो अल्टर शिफ्ट यस यस, दो बार यस करो, आपकी टू स्ट्रिंग मेथड आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, टू स्ट्रिंग पहले आ गई क्या, अल्टर शिफ्ट यस ओ, ये हो गया अपना, और ये आ गया अपने टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको टू स्ट्रिंग मेथड चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टर शिफ्ट यस ओ, ठीक है, ऑल शिफ्ट यस हो, इस तरीके से कर दोगे तो आपकी टू स्ट्रिंग मेथड आ जाएगी, टू स्ट्रिंग मेथड आपकी आ जाएगी, ठीक है। वो टू स्ट्रिंग मेथड क्यों आ जाएंगी, उसकी जरूरत क्यों है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, आप लोग खुद समझ जाओगे उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो एक हो गया कि मेरा स्टूडेंट क्लास, मैं दूसरा क्लास बनाता हूँ जिसके अंदर हम लोग स्टूडेंट एरे बनाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट करके मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ, ओके। नाउ यहाँ पे गाइस ध्यान दो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ नाउ द रिक्वायरमेंट इज, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। अगर आपको किसी ने बोला यू हैव टू क्रिएट अगर किसी ने बोला आपको यू हैव टू क्रिएट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग लेंगे कैसे एक लिस्ट, लिस्ट लो या फिर अरे लिस्ट लो, ठीक है, लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग लेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, वी डू हैव द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, राइट, वी डू हैव द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इंपोर्ट करना है आपको, अल्टर शिफ्ट ओ दबाओ आप लोग, जो भी चीजें हो इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे लिफ्ट मैंने यहाँ पे देखो लिफ्ट इंपोर्ट किया है, एरे लिफ्ट इंपोर्ट किया है, राइट, अल्टर शिफ्ट ओ दबाओगे तो इंपोर्ट हो जाएगी चीजें, ऑटोमेटिकली सभी चीजें इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी इस लिफ्ट ऑब्जेक्ट में मुझे ऐड करना पड़ेगा, एक तो आप अलग से ऑब्जेक्ट बना लो, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना लो, जैसे स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट यस वन इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, आप इस तरीके से स्टूडेंट बना लो, यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ वन, और यहाँ पे नाम देता हूँ कुछ तो भी मैं आकाश करके, आकाश करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नाम दे दिया, ओके। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पांच ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट थ्री, स्टूडेंट फोर, स्टूडेंट फाइव, राइट। यहाँ पे एक हो गया सेकंड स्टूडेंट का सेकंड आईडी, थर्ड आईडी, फोर्थ आईडी, और इसको दे दिया मैंने फाइव आईडी, ठीक है। इसको ये आकाश है, इसको कर देता हूँ मैं विकास, ये हो गया मेरा प्रकाश, प्रकाश, ये हो गया मेरा जकाश, ठीक है। और इसको फिर भी नाम देते हैं अमन चमन वगैरह जो भी देना है, ठीक है। नाउ दिस इज माई गाइस एरे लिस्ट, दिस इज माई एरे लिस्ट, ठीक है, सॉरी दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ये क्या है मेरे ऑब्जेक्ट, राइट। पर आपको पता ही गाइस ऑब्जेक्ट को अगर ऐड कैसे करना है, लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, ठीक है। लिस्ट डॉट ऐड करूंगा मैं, लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा, ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, राइट। लिस्ट डॉट ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड कर सकता हूँ, आई कैन ऐड द सेकंड ऑब्जेक्ट, आई कैन ऐड द सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, आई कैन ऐड द थर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे आई कैन ऐड द थर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। लिस्ट डॉट ऐड, आई कैन ऐड द फोर्थ ऑब्जेक्ट, I can add the yes fourth object, right, I can add like this, lift dot add, I can add the fifth object, right। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट ऐड कर सकता हूँ, like this I can add the object, like this guys I can add the object, is it clear। अगर आपको कोई बोलता है लिस्ट ऑफ ए बनाना है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, राइट, तो दिस इज माई लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, अभी इस लिस्ट के अंदर मेरे सभी स्टूडेंट का, पांचों स्टूडेंट का डेटा मेरा अवेलेबल है, पांचों स्टूडेंट का डेटा मेरा अवेलेबल है, इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी एरे लिस्ट के अंदर, किसी भी लिस्ट के अंदर मैं डेटा ऐड कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट डेटा मुझे ऐड करने बोला, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है ना, आई वांट टू रिट्रीव द डेटा, आई वांट टू फेच द डेटा फ्रॉम द लिस्ट, इस लिस्ट में से अगर मुझे डेटा फेच करना है या फिर डेटा मुझे प्रिंट करना है, कैसे करूंगा, कोई आइडिया गाइस, डेटा अगर मुझे प्रिंट करना है तो कैसे करूंगा मैं, तो डेटा अगर मुझे प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। नहीं, वैसे नहीं होगा ना, मैंने आपको पहले बोला था ये तरीका हम लोग यूज ही नहीं करने वाले। दिस इज नॉट वे टू प्रिंट डेटा, दिस इज नॉट वे टू एडवांस प्रिंट डेटा। फॉर लूप सर। फॉर लूप लगाना पड़ेगा हमें, राइट। फॉर लूप लगाना पड़ेगा, व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा, इटरेटर है हमारे पास में, लिस्ट इटरेटर है, तो वो चीजें हमें यूज करनी पड़ेगी। वी हैव टू यूज दोस थिंग्स, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट इटरेटर यूज करते हैं। वी आर गोइंग टू यूज द लिस्ट इटरेटर। आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडवांस फॉर लूप, आपने फॉर लूप ऐसा ले लिया, राइट। मुझे बताओ डेटा किसमें स्टोर है, सभी डेटा किसमें स्टोर है, पांचों स्टूडेंट का डेटा किसमें स्टोर है, लिस्ट में। लिस्ट में स्टोर है, राइट। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा ऐसे लिस्ट, लिस्ट लिखो, यहाँ पे कॉलम दो, राइट। अभी इस लिस्ट में किस कौन सा डेटा स्टोर है, इस लिस्ट में कौन सा डेटा स्टोर है, कम ऑन, इस ऑब्जेक्ट लिस्ट में स्टोर क्या है, ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है तो आई कैन राइट डायरेक्टली लाइक दिस, स्टूडेंट। स्टूडेंट है तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्लियर करूंगा, राइट। इस तरीके से क्लियर करूंगा। अभी क्या होगा, इस लिस्ट में सा एक एक स्टूडेंट इस स्टड के अंदर आ जाएगा, इस स्टड के अंदर आ जाएगा, राइट। और एसओपी के अंदर मैं लिख सकता हूँ स्टड करके, स्टार्ट करके मैं यहाँ पे एसओपी के अंदर लिख देता हूँ, मैं स्टार्ट करके मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो ऑब्जेक्ट लिख सकता हूँ, राइट। तो आई कैन डू लाइक दिस गाइस, आई कैन डू लाइक दिस, सिंपल, एकदम खतरनाक वाला सिंपल, राइट। एंड आई कैन प्रिंट इट नाउ, आई कैन प्रिंट इट नाउ। अभी ये जो आ रहा आएगा आपको, ये क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, बताओ इसको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज दिस, कम ऑन, ये क्या है, क्लास के इंफॉर्मेशन सर, नेम। राइट। ये हमने देखा था, दिस इज स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे प्रॉपर डेटा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, if I want the correct data then what I need to do here, टू स्ट्रिंग मेथड को राइट करना पड़ेगा। करेक्ट, टू स्ट्रिंग मेथड को मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे आई विल ओवरराइड द टू स्ट्रिंग मेथड, अल्टर शिफ्ट डबल दो बार एफ दबाओ, ये आ गई आपकी टू स्ट्रिंग मेथड, ये आ गई आपकी टू स्ट्रिंग मेथड, राइट। तो आप मतलब आपके मर्जी पे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, आप आपकी मर्जी पे भी आप टू स्ट्रिंग मेथड लिखो, पब्लिक स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग करके कर दिया हमने, टू स्ट्रिंग कर दिया, राइट। इसके अंदर लिखो आप रिटर्न, रिटर्न आपको जो भी रिटर्न चाहिए वो लिखो, जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी, आईडी और नेम, आईडी और नेम, तो आईडी मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसा कुछ तो भी, सो दैट प्रॉपर फॉर्मेट में दिखे करके, आईडी और नेम, ठीक है। आईडी और नेम जो भी आप लिखोगे टू स्ट्रिंग के अंदर वो मतलब यहाँ पे जो भी रिटर्न करोगे उस फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिलेगा, उस फॉर्मेट में यू विल गेट द आउटपुट, उस फॉर्मेट में यू विल गेट द आउटपुट। आप देख सकते हो, देखो आपका आउटपुट आ गया, यू गॉट योर आउटपुट, यू गॉट योर आउटपुट। कुछ डाउट है इसमें था, कुछ डाउट है इसमें बता, कम ऑन, एनी डाउट, एनी तो डाउट, वो रिप्रेजेंटेशन को हर बार कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोले तो पहले जो आया था ना वो एज अ स्ट्रिंग का वो फॉर्मेट हाँ, आउटपुट जब में। भी आप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, तो जब भी हमें ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है तो एट दैट टाइम यू हैव टू राइट टू स्ट्रिंग मेथड, व्हेनेवर यू हैव टू प्रिंट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट को यूज करते टाइम आपको उसमें किस टाइप से आपको फॉर्मेट डेटा चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से लिखा है, राइट, इसलिए हमें आउटपुट देखो हमें इस तरीके से है, वी गॉट द आउटपुट लाइक दिस, राइट, वी गॉट द आउटपुट लाइक दिस,
अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, अभी देखो टू स्ट्रिंग मेथड इस तरीके से मेरी, टू स्ट्रिंग मेथड मेरी इस तरीके से है, राइट। तो आई विल गेट द आउटपुट इन डिफरेंट फॉर्मेट, देखो अभी जो फॉर्मेट है, नाउ द फॉर्मेट इज डिफरेंट। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट को जब भी प्रिंट करने जाओगे, ठीक है, यू हैव टू यूज दिस। अब देख सकते हो अभी, ये हमारी पहले की टू स्ट्रिंग मेथड थी, कहाँ गया अपने, अच्छा यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं किया है क्या, देखो अब अर्लियर वन, ठीक है, पहले का था और ये अभी का है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। कोई डाउट गाइस? नहीं सर। ओके, वी विल सी द वन मोर एग्जांपल। चलो अभी हम लोग बनाते हैं एम्प्लॉय लिस्ट। यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ले लिया, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ले लिया, एम्प्लॉय के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय का कुछ डेटा लेते हैं। लेट्स टेक द एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। तो जैसे इंट आईडी हो गया इसका, और इसका मतलब स्ट्रिंग नेम करके, स्ट्रिंग नेम करके, ठीक है। अभी यहाँ पे हो गया मेरा पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग नेम करके, ओके। नाउ दिस इज माय टू स्ट्रिंग मेथड, दिस इज माय पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग गेटर एंड फिटर मेथड ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक द गेटर एंड फिटर मेथड, ठीक है। लेट्स टेक द गेटर एंड फिटर मेथड, ठीक है। नाउ वी हैव द गेटर एंड फिटर मेथड, ठीक है। हमारे पास में टू स्ट्रिंग मेथड है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है, एंड टू फेड द एंड गेट द वैल्यू, टू फेड द वैल्यू इनटू द ऑब्जेक्ट वी हैव फिटर मेथड, एंड टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑन, टू गेट द वैल्यू ऑन द ऑब्जेक्ट वी हैव गेटर मेथड, ठीक है। फिट करने के लिए फिटर मेथड है, गेट करने के लिए गेटर मेथड, ठीक है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय लिस्ट बना लेते हैं, एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लिस्ट करके, एम्प्लॉय लिस्ट करके ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, एम्प्लॉय लिस्ट करके ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मेन मेथड होगी, यहाँ पे हम लोग लेते हैं लिस्ट एम्प्लॉय, ठीक है। आ, कहाँ गया, यहाँ पे मैं लेता ऐसे कुछ ई एम पी लिस्ट करके ऑब्जेक्ट ले लेते इक्वल टू न्यू, न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, ठीक है, न्यू एरे लिस्ट, ओके। चलो ठीक है, क्या आ गया इसको, ठीक है, न्यू एरे लिस्ट। अभी देखो इसके अंदर अगर मुझे ऑब्जेक्ट ऐड करना है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ऐड करना है, राइट। तो ई एम पी लिस्ट, या फिर मैं डायरेक्ट पहले एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। ये एम्प्लॉय हो गया, ई एम पी वन इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय करके, न्यू एम्प्लॉय करके यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया वन, और यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम ऐड कर देता हूँ मैं कुछ तो भी, अमन करके, अमन करके मैंने एम्प्लॉय का नेम ऐड कर दिया, एक पे मेरा एक एम्प्लॉय, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द सेकंड एम्प्लॉय, ए गेट टू, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं टू, और यहाँ पे अमन की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ चमन करके, ठीक है। तो दो एम्प्लॉय मैंने बना लिया, अभी इनको ऐड करना है तो आपको बता दिया मैंने कैसे ऐड करेंगे, ई एम पी लिस्ट, ई एम पी लिस्ट, ई एम पी, ई एम पी लिस्ट डॉट ऐड करेंगे, इसके अंदर मैं ई एम पी वन, राइट, ई एम पी वन, ई एम पी लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। ई एम पी टू, दो इम्प्लॉय मेरे ऐड हो गया, दो इम्प्लॉय ऐड हो गया, ठीक है, दो इम्प्लॉय ऐड कर दिया। तो गाइस एक तरीका हो गया इम्प्लॉय का ऐड करने का, दिस इज अनदर, दिस इज वन वे टू ऐड द इम्प्लॉय, ठीक। और अगर हम लोग करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ इम्प्लॉय, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ई एम पी थ्री, ई एम पी थ्री इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय करके, न्यू एम्प्लॉय करके, ठीक है, न्यू एम्प्लॉय, यहाँ पे करता हूँ मैं न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय, राइट। मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है बताओ गाइस, यहाँ पे एरर आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है मुझे, क्यों आ रहा होगा वो, कौन बताओ, कौन, क्यों आ रहा होगा एक्सेप्शन।
गैस क्यों आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे देखो, पहले बात तो यहाँ पे मैं कॉल क्या कर रहा हूँ ये बताओ मुझे, व्हाट आई एम कॉलिंग हियर। EMP ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय का। मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ वहाँ पे, दैट इज ट्रू। यस ऑब्जेक्ट सर, बना रहा एम्प्लॉय हूँ, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट। ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, राइट। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब मैं न्यू एम्प्लॉय लिखता हूँ तब क्या होता है, व्हेन वी राइट दिस तब क्या होता है। चलो ये बताओ, मैंने जब कॉल ऐसा होता लिखा, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। राइट राइट, जब मैंने ऐसा किया तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जब मैं ऐसा करूंगा तब मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट, मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट क्या मेरे क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है? नो। तो मेरे क्लास में जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा ना वहाँ पे। यस और सर। राइट, जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो एट दैट टाइम आई हैव टू ऐड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर ने ऐड किया। अगर पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर ऐड अगर नहीं करते हम लोग तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जेबी में ऐड कर देता, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जेबी में ऐड कर देता। बट जबकि हमने पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर ऐड किया है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जेबी में ऐड नहीं करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जेबी में ऐड नहीं करेगा, राइट। तो जब हम लोग पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर खुद होकर ऐड कर दे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हमें खुद होकर ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे एरर चला गया, राइट। यहाँ पे हम लोग लेंगे ई एम पी थ्री। अभी इसके अंदर गेटर सेटर मेथड यूज कैसे करेंगे हम लोग, ई एम पी थ्री, ठीक है, डॉट सेट आईडी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे थ्री, आईडी होगी मेरी थ्री। और उसके बाद यहाँ पे लेते ई एम पी थ्री डॉट नेम सेट नेम, और यहाँ पे हम लोग नाम लेंगे कुछ तो भी नमन करके। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा ऐड कर सकता हूँ। सॉरी, अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट। तो ये हो गया मेरा एम्प्लॉय। अगेन आई विल क्रिएट वन ऑब्जेक्ट, EMP4 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। एम पी फोर डॉट डॉट सेट आईडी का देता हूँ मैं फोर, राइट। EMP4 डॉट सेट नेम नेम अमन चमन नमन, कुछ भी डालता है अभी, आलू भुंडा समोसा, ठीक है। तो ये क्या आलू, राइट। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी इनको अगर मुझे एरे लिस्ट में ऐड करना है तो कैसे करूंगा मैं, सिंपल है। एरे लिस्ट कौन सी, अपनी EMP लिस्ट, हमारे एरे लिस्ट का नाम क्या है, EMP लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। एम्प्लॉय थ्री इस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट राइट डॉट ऐड, और यहाँ पे एम्प्लॉय इस तरीके से मैं ऐड करूंगा। इज इट क्लियर केस, कैसे ऐड कर सकते हैं हम लोग, यस सर। कौन क्लियर है, राइट। और इनसे भी शॉर्टकट वाला जो तरीका है वो हम लोग ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अभी यहाँ पे देखो EMP लिस्ट, उसके बाद में क्या करता हूँ मैं, ऐड करता हूँ, ऐड यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, राइट। तो मुझे बताओ गाइस, अगर मैं ए डालूं, राइट, अगर मैं EMP1 लूँ या फिर ए लूँ, होता सेम थिंग। मैं इतना लूँ जो इस साइड में दिख रहा है आपको, ए वाला पार्ट लूँ या फिर ए वाला पार्ट लूँ, बोथ आर द सेम थिंग। राइट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड, RHF इक्वल टू LHF, याद होगा आपको, बचपन में पढ़ते थे हम लोग, राइट। तो इधर आई टेक एम्प्लॉय 1 या फिर मैं इतना लिखूं, बोथ आर द सेम थिंग। आर यू विथ मी, मैं एम्प्लॉय 2 लिखूं या फिर मैं ए चीज लिखूं, देखो एम्प्लॉय 2 लिखा है ना मैंने, तो मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय 2 के जगह मैं डायरेक्टली ए लिख लेता हूँ, एम्प्लॉय 2 की जगह मैंने डायरेक्टली ए लिख लिया। कोई दिक्कत है क्या, नो सर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, एम्प्लॉय 2 की जगह मैंने डायरेक्टली ए लिख दिया, कोई दिक्कत है, सिंपली गाइस, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। आई कैन राइट लाइक दिस, मैं डायरेक्टली भी ऐड कर सकता हूँ, राइट, या फिर ऑब्जेक्ट बना के ऐड करना है तो ऑब्जेक्ट बना के ऐड कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको, ऐड कर दिया हमने एम्प्लॉय लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। मैं यहाँ पे भी डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय कर दूंगा, न्यू एम्प्लॉय, इसके अंदर मुझे जो भी लिखना है, जैसे आईडी लिखना है मुझे, चार तक हो गया 5, ठीक है 5, यहाँ पे कर दिया मैंने, कुछ तो भी भाग लेता हूँ, ठीक है। आई कैन डू लाइक दिस केस, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर सकता यहाँ पे 6 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूंगा कुछ तो भी, चालू, राइट। तो देखो अभी के भी मैंने आपको 3 तरीके बताए जिस तरीके से मैं
डेटा ऐड कर सकता हूँ। these are the three ways मैं एडलिस्ट में डेटा ऐड कर सकता हूँ। क्लियर है आप लोग? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो सिंपली तरीके से कर सकते हैं। अभी अगर मुझे डेटा प्रिंट करना है, अगेन अगर डेटा प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप बनाऊंगा अपना एक। फॉर लूप डेटा किसके अंदर, एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर डेटा, एम्प्लॉय लिस्ट ले लिया हमने, एएमपी लिस्ट। एएमपी लिस्ट में डेटा स्टोर है, एमपी लिस्ट ले लिया। ठीक है, कॉलन दे दिया आपने। ठीक है, कॉलन कौन सा डेटा स्टोर है, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय ले लिया हमने, ईएमपी कर दिया मैंने, एम्प्लॉय ईएमपी कर दिया, एम्प्लॉय ईएमपी कर दिया, राइट, एम्प्लॉय ईएमपी कर दिया। और इसके अंदर में एफओपी करके यहाँ पे क्या करना है मुझे, ईएमपी, ईएमपी कर, ईएमपी कर, राइट। इसको एग्जिट करूंगा तो मुझे सभी का सभी डेटा मुझे मिल जाएगा। आई विल गेट ऑल द डेटा, आई विल गेट ऑल द डेटा। देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो आप। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लो देखो यहाँ पे मैंने इम्प्लॉय डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लॉय क्यों लिख सका मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इम्प्लॉय लिखा था, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लॉय लिखा था मैंने, राइट, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लॉय लिखा। अगर यहाँ पे मैंने इम्प्लॉय नहीं लिखा होता तो यहाँ पे इम्प्लॉय की जगह मैंने ऐसा कुछ तो भी लिख दिया होता ऑब्जेक्ट करके, या फिर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, ये अगर मैंने ऐसा ब्लैंक रखा होता, ये अगर मैंने ऐसा ब्लैंक रखा होता, ठीक है, ये ऐसा ब्लैंक रखा होता, राइट। तो यहाँ पे देखो अभी मुझे एक्सेप्शन है, यहाँ पे देखो ये दे रहा है मुझे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ा तो मुझे चेंजेस बताओ, यहाँ पे क्या चेंजेस करने पड़े होते बताओ मुझे। Guys, अभी ऑब्जेक्ट है ना, तो अभी मैं डायरेक्टली इसको नहीं ले सकता। अभी ऑब्जेक्ट है तो मैं डायरेक्टली नहीं ले सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। और एक ऑब्जेक्ट को मुझे अगर इम्प्लॉय में कन्वर्ट करना है, इस ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर मुझे इम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप बताया मैंने। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें। टाइप कास्टिंग सर। वेरी गुड, टाइप कफ करना पड़ेगा। तो टाइप कफ कैसे करते हैं हम लोग, जैसे मान लो अगर मैं इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा तो इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, ईएमपी, ईएमपी ओबीजे करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एम्प्लॉय, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एम्प्लॉय, राइट। तो किसमें टाइप कफ करना है हमें, हमें टाइप कफ करना है, सॉरी, हमें टाइप कफ करना है एम्प्लॉय में। तो एम्प्लॉय को ऐसे लिखेंगे हम लोग, एम्प्लॉय को ऐसे लिखते हैं, एंड देन हियर आई विल राइट ऑब्जेक्ट, हियर आई विल राइट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला सॉरी आ गया अपना, ये वाला देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये हो गया अभी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। अभी लिखूंगा मैं डायरेक्टली यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, तो अभी ये प्रिंट हो जाएगा। देखो प्रिंट हो गया, राइट। अभी कंप्लीटली ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। अगर आपको ऐसे प्रिंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, ठीक है, एक चीज ध्यान दो, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, डॉट आईडी, दिस इज, मैं इस तरीके से प्रिंट कर पाता हूँ क्योंकि मैंने पैरामीटर्स कंस्ट्रक्ट दिया है। ठीक है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट मतलब मैं इस तरीके से मैं डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ नेम। ठीक है, इस तरीके से मैं प्रिंट कर सकता हूँ फिर एम्प्टी ऑब्जेक्ट डॉट नेम, नेम, राइट, इस तरीके से मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं प्रिंट कर सकता हूँ इनको भी। ठीक है, इस तरीके से मैं डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकता हूँ। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया मेरा लाइन नंबर 36 की वजह से। ठीक है, जो हाईलाइट किया मैंने ब्लू कलर में वो हो गया लाइन नंबर 36 की वजह से। ये हो गया मेरा लाइन नंबर 38 की वजह से, 38 की वजह से। और जैसे कि आपने गेटर मेथड लिया गया है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ गेटर मेथड, अगर आपको वो यूज करना है, एमपी ऑब्जेक्ट डॉट गेट, गेट आईडी, ठीक है, एमपी ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, गेट नेम। तो गेटर गेटर एंड सेटर मेथड क्यों है, गेटर सेटर मेथड है आप सो दैट ऑब्जेक्ट में जो डेटा स्टोर किया है उसको अपने गेट सेट करने के लिए। तो दिस इज, ठीक है। अभी ये जो फर्स्ट लाइन है, चलो आपको आउटपुट दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, चलो ऑब्जर्व करो इसको प्रॉपरली, कुछ भी डाउट है क्या बताओ मुझे इसके अंदर। ऑब्जर्व इट प्रॉपरली एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज लेट मी।
कुछ भी डाउट है कि बताओ मुझे। कौन, यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोग को गाइस? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। सर देखना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर। हाँ नहीं, क्या समझ में नहीं आया? मतलब ऐसा नया कुछ भी नहीं किया अपन ने। आप बताओ क्या समझ में नहीं आया? आपने बताया चलो, तो समझ में आता है सर, लेकिन जब खुद से करने लगेगी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा। नहीं देखो, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। मुझे बताओ, क्या ये चीज हम पहली बार कर रहे हैं? जो मैंने हाईलाइट किया, क्या हम लोग पहली बार कर रहे हो? नहीं। नहीं कर रहे। क्या ऑब्जेक्ट को प्रिंट पहली बार कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्रिंट पहली बार कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्रिंट पहली बार कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अगर आप लोग पढ़ोगे अच्छे से तो ये सभी चीजें मैंने पढ़ाई है। ठीक है। रही बात बस ए वाली अभी। ठीक है। अभी लिस्ट कैसे बनाते हैं हमने कल देखा था। ऐड कैसे करना, बस यहाँ पे नई चीज क्या करें, मैंने बस आपको एक ही चीज आपको बस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताई मैंने यहाँ पे। एक एम्प्लॉय बनाया है, एक एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट। अभी ए वाला इस तरीके से ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, ये भी हमने पहली बार नहीं देखा है। राइट। अभी लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, ये भी हमने पहली बार नहीं देखा, कल ही देखा हमने। ठीक है। हाँ, बट इसके जगह मैं क्या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास करता था, इंटीजर ऑब्जेक्ट पास करता था। आज मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास किया। आज मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास किया। राइट, आज हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास किया। हाँ, बस बताया कि एक तरीका ऑब्जेक्ट ऐड करने का, दूसरा तरीका है ये भी मैंने बताया आपको। गेटर फिटर मेथड से हम लोग ऐड कर सकते हैं करके। यूजिंग गेटर फिटर मेथड हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं डेटा। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको कुछ असाइनमेंट देता हूँ। ठीक है, कुछ असाइनमेंट देता हूँ, तो बेस्ड ऑन दिस असाइनमेंट, ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तो वो लोग प्रैक्टिस करो अब अच्छे से। ठीक है, वो अच्छे से प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट आता है तो मुझे बताओ। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो आपके जो भी डाउट है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो डाउट है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। बस एक छोटी सी एक लाइन की एक चीज मैं बता देता हूँ। ठीक है। देखो आपको एक चीज बताई थी मैंने। अगर ये क्या है ना, जो भी एरे लिफ्ट है, एरे लिफ्ट इज अ नॉन थ्रेड शिप। नॉन थ्रेड शिप, नॉन थ्रेड शिप मतलब क्या? नॉन सिंक्रोनाइज। नॉन सिंक्रोनाइज। नॉन सिंक्रोनाइज। तो कभी कभी अगर पूछते हैं, अगर आपका एरे लिफ्ट को अगर सिंक्रोनाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? मतलब जिस तरीके से हमने एरे लिफ्ट बनाई, एरे लिफ्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिफ्ट, राइट, सो दिस इज नॉन सिंक्रोनाइज। नॉन सिंक्रोनाइज। बट अगर आपको सिंक्रोनाइज्ड एरे लिफ्ट अगर बनाना है, राइट, तो आपके पास में कलेक्शंस के अंदर जाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके पास में सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज करके एक मेथड है, सिंक्रोनाइज लिफ्ट करके एक मेथड है। उसके अंदर आपको इस एरे लिफ्ट का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। राइट। सो दैट अभी जो एरे लिफ्ट बनेगी, इट विल बी सिंक्रोनाइज्ड। इट विल बी सिंक्रोनाइज्ड, या फिर आप इसको थ्रेड से बोल सकते हो, थ्रेड से। ठीक है। तो जनरली आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एरे लिफ्ट है दैट इज थ्रेड से और नॉन थ्रेड से। और अगर नॉन थ्रेड से भी अगर उसको थ्रेड से बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम? उसको थ्रेड से अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। आज आप प्रॉपरली जो भी कल और आज के ऊपर मैं असाइनमेंट देता हूँ आपको, तो प्रॉपरली असाइनमेंट करो। ठीक है। मोस्ट ऑफ द डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द डाउट क्लियर हो जाएंगे। कुछ अगर आता नहीं है तो डोंट वेट फॉर टुमारोज क्लास, कल के क्लास के लिए वेट नहीं करना है आपको। ठीक है, नहीं आता है कुछ भी तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालो। कोई भी क्वेश्चन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डालो, डोंट वेट फॉर टुमारोज क्लास। ठीक है। ओके सर। कोई डाउट गाइस? सर इसकी लिंक आप यूट्यूब पे डालने वाले हो हाँ, मैं डाल देता हूँ, डाल देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं।